चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताएंगे मंगमा कहानी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम दीजिएगा, उसमें पक्का ही पूछेगा। चलिए बात नहीं बनाकर स्टार्ट करते क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मंगमा क्या बेचती थी? तो मंगमा क्या बेचता था, सभी को पता है, मंगमा दही बेचती थी। चलिए पहला हो गया, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है? यानी कहने का मतलब, ये जो दही वाली मंगमा है, ये लिखा है, एक लिखने वाला कौन है? तो इसको लिखने वाला है श्रीनिवास। श्रीनिवास ने लिखा है दही वाली मंगवा। चलिए नेक्स्ट बार जाते हैं। नेक्स्ट है, दही वाली मंगवा का प्रमुख पात्र कौन है? यानी इसमें दही वाली मंगवा का कहानी का प्रमुख पात्रकार कौन है? यानी इसमें निभाने वाला कहानी की कौन है? तो यह है मगम्मा। कौन है? मगम्मा। मगम्मा याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कच्चा है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथाकार कहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी शुरू हुआ? तो ये हुआ था बेंगलुरु से। कहाँ से? बेंगलुरु से। तो आप याद कर लीजिएगा, दही वाली मंगम्मा क्या बेचती थी? तो दही। कहाँ से स्टार्ट किया था? तब बेंगलुरु से। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मंगमा में ये किसे संदेश सबसे ज़्यादा मिलता था? तो ये समझ लीजिए, ये मिलता था बहुओं का। दही वाली मंगमा दही बेचता था, आई बहुओं से संदेश मिलता था, क्या मिलता है, याद कर लीजिए आगे। अगला है, मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? यानी कुल कितना लोग रहते थे? तो 4 आदमी रहते थे। 4 याद कर लीजिएगा, 4 मंगम्मा के सदस्य घर में रहते थे। आगे बढ़ जाते हैं। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का तो ये हुआ था कर्नाटक के बेंगलुरु में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कथाकार को क्या कहता है? कथाकार को वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? यानी कथाकार जो भी था, वो 1 बरस 2 बरस 10 बरस से क्या देती थी सबसे ज़्यादा मंगम्मा? तो बेचती थी क्या? दही। तो दही न देगी, दही इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? मंगम्मा के बहू की क्या नाम था? इस सभी को पता है, नजम्मा। नजम्मा बहू का नाम था। मंगम्मा के बहू का नाम क्या था? नजम्मा। ये भी याद कर लीजिएगा, खतरनाक है। रंगप्पा कौन था? तो एक जुआरी, ये याद कर लीजिएगा सब। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा किस भाषा में रचित कहानी है? दही वाली मंगमा किस भाषा में लिखा गया है? तो ये कन्नड़ भाषा में है। किसमें? कन्नड़। याद कर लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? यानी दही वाली मंगम्मा था, ये हिंदी में जो भी लिखा होगा उसका नाम क्या है? इसका नाम है BR नारायण। क्या है? BR नारायण। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? तो ये था रंगप्पा कौन था? सभी को पता होगा। तो ये एक जुआरी था। तो इसमें तो जुआरी नहीं नजर आता है। मंगम्मा का पुत्र, ये गलत। नजम्मा का भाई, ये भी गलत। मंगम्मा का पुत्र, ये भी गलत है। यानी इनमें से डी हो जाएगा। इस तरह कहेगा, रंगप्पा कौन था? तो ये एक जुआरी था। कौन था? जुआरी। याद कर लीजिएगा सब अलग से, इनमें नहीं दे रहे हैं, उससे क्या होगा? जुआरी था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, मंगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा के मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? यानी मंगम्मा सास था, सास। नजम्मा बहू था, बहू। ये दोनों में झगड़ा हो रहा था, ये दोनों में। तो इसको निपटारा कौन किया था? तो ये किया था मंगम्मा के पोता किया था, यानी नजम्मा के बेटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना। क्वेश्चन है, कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? तो ये कहती थी माँ जी। क्या कहती थी? माँ जी, कथावाचक को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन था? तो ये था बेंगलुरु के एक
संभ्राता महिला, बेंगलुरु की एक साहसी महिला, इतना ये भी याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है अधिक बुद्धिमानी कौन थी? तो अधिक बुद्धिमानी कौन था? तो इनमें से आपको मगम्मा था कि गांव की एक अन्य महिला था, ये आप पर डिपेंड करता है जो आप क्या सोचते हैं। देखिए बहू और मतलब सास और बहू, ये दोनों में तेज कौन था? तो बहू तेज था, बहू बहुत तेज था, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। तो मगम्मा क्या कहाँ से प्रतिनिधित्व करती है? तो एक नगरीय महिला थी, गलत। एक ग्रामीण महिला थी, ये बात सही है, यानी बी वाला आपको आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है बहू की दशा है। तो बहू की दशा कैसे थी? बहू की दशा थी मगरमच्छ जैसी, मगरमच्छ जैसी। तो चलिए भाइयों, वीडियो को लाइक कर सकते, सब्सक्राइब, इसको सेकेंड पार्ट जल्द आने वाला है, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। देखने के लिए थैंक्स।